जय माता दी दोस्तों। आज आपका स्वागत है अल्फा डायरीज पे एक बार दोबारा से एक नई यात्रा में। तो आज हम जा रहे हैं गाजियाबाद में स्थित दुधेश्वर नाथ टेम्पल। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस मंदिर का संबंध सतयुग से जुड़ा हुआ है। और एक बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू कहा जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं। कोई आपको बताते हैं इससे जुड़ी सारी कहानियाँ, आस्था के किस्से। तो चलिए दर्शन करने के लिए हम पहुंच रहे हैं मंदिर में। आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप लोग पहुंच सकते हैं। दिल्ली एनसीआर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच यह स्थान है शांति और अध्यात्म का केंद्र, जहां आते ही मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। यह मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यहाँ की ऐतिहासिक कथाएं, यहाँ की परंपराएं और यहाँ के चमत्कार सदियों से भक्तों को आकर्षित करते आए हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनट इस दिव्य यात्रा पर जानेंगे इसके इतिहास को, इसके रहस्य को और इसकी आस्था को। सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने अचानक कोई चमत्कार हो जाए तो। यही हुआ गाजियाबाद के इस गांव में। ये कहानी है सन 1454 की। कार्तिक मास की एक खास रात थी। गांव के ग्वाले रोज की तरह अपने गाय लेकर एक टीले पर गए, लेकिन उस दिन उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। गायें जैसे ही उस जगह पहुंची, उनके थनों से अपने आप दूध टपकने लगा। कुछ गायों से तो धार बहने लगी। पहले तो गांव के लोग मानने को तैयार नहीं थे। कहा यह कोई बच्चों की शरारत है। लेकिन जब पूरा गांव वहां पहुंचा और अपनी आंखों से देखा तो सभी स्तब्ध रह गए। गांव वालों ने खुदाई करवाई और वहां प्रकट हुआ एक स्वयंभू शिवलिंग। यहीं से शुरू हुई दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की दिव्य गाथा। शिवलिंग के साथ ही निकला एक अनोखा कुआं, जिसका जल कभी गंगा जल जैसा शुद्ध, कभी दूध जैसा सफेद और कभी मीठा हो जाता था। ये कुआं आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है और श्रद्धालु इसे आस्था का जीवंत प्रमाण मानते हैं। मान्यता है कि भारत काल में गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के गुरु थे। उन्होंने यहाँ भगवान शिव की साधना की थी। इसी वजह से इस क्षेत्र को उनकी तपोभूमि माना जाता है। शिव की कृपा से ही द्रोणाचार्य को अद्भुत ज्ञान और अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त हुई। इसी वजह से दुधेश्वर मंदिर को एक सिद्धपीठ कहा जाता है। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार लंका के राजा रावण भी भगवान शिव का परम भक्त था। मान्यता है कि रावण के पिता महान ऋषि विश्वेश्वर भगवान शिव के परम भक्त थे। कहा जाता है कि वे इस स्थान पर आए और यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग की कठोर तपस्या की। उन्होंने शिवजी से मोक्ष और आशीर्वाद की कामना की। यही कारण है कि दुधेश्वर मंदिर को रावण के कुल से जुड़ा हुआ माना जाता है। आज भी श्रद्धालु मानते हैं कि जिस तरह रावण के पिता ने यहाँ भगवान शिव की साधना की थी, उसी तरह यहाँ पूजा करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गाजियाबाद का प्राचीन दुधेश्वर महादेव मंदिर केवल भगवान शिव का ही नहीं, बल्कि सिद्ध संतों की समाधियों का भी पावन धाम है। मंदिर के गर्भगृह के पास स्थित समाधि स्थल में अनेक महान संतों ने अपनी साधना पूरी की और यही समाधि ली।
इनमें प्रमुख है बाबा गरीब गिरी जी महाराज, जिन्होंने जीवित समाधि ली। श्रद्धालु मानते हैं कि उनकी समाधि पर पूजा करने से दूध देने वाले पशुओं की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार बाबा इलायची गिरी जी महाराज की समाधि भी अत्यंत प्रसिद्ध है। आज भी भगवान दुधेश्वर को भोग लगाने के बाद सबसे पहले उनकी समाधि पर भोग चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से अन्नपूर्णा सिद्धि और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। का यह समाधि स्थल केवल समाधियों का समूह नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और साधना की जीवंत परंपरा है, जहां आज भी हर श्रद्धालु अपने मन की कामनाओं को लेकर आता है और महादेव के साथ साथ सिद्ध संतों को आशीर्वाद प्राप्त करता है। घूंगा करती पुनः करती है। घूंगा करती अच्छा घूंगा करती जब बाबा जो है विराजमान हुए थे अच्छा 1416 ईस्वी में, हाँ 1600 चौवन में तारीख, हाँ तो जो है तभी संज्ञान घूंगा भी बना था। अच्छा तो उसके बाद एक घूंगा कद्दी वहाँ जल चढ़ाओ, हाँ और यहाँ का जो भभूत है, हाँ ये जो भभूत बनती है ये आरती से विराजमान होती है। यहाँ आरती करके सब जागृत करते हैं। हमारे जो साधु ऋषि मुनि साधु संत जो बैठे थे इस गद्दी पे, उनकी समाधि वहाँ बनी है सामने उस साइड में, वो समाधि स्थल बनी है। तो उनकी कृपा से धूना गद्दी जागृत है। अब आप कहोगे बाबा धूना गद्दी जागृत कैसे होती है? ये लगान जब आप कंठ पे लगाएंगे ना तो कंठ जो है जागृत हो जाएगा। अच्छा ये निरंतर सबका जागृत रहता है कंठ। हाँ अब कहोगे बाबा हमें क्या पता कैसे? जब कंठ से अशुद्ध भाषा निकलने लगे तब समझ जाओगे कंठ जो है अजागृत हो गया, अजागृत हो गया, मतलब खंडित हो गया। अखंडित हो। हाँ, जब तक शुद्ध भाषा निकलेगी तब तक ये जागृत रहता है। जागृत शुद्ध भाषा निकलते ही फेल हो जाता है। अच्छा तो इसकी महिमा यही है अच्छा और कुछ नहीं। कहते हैं कि यहाँ की भूमि से जुड़ा हुआ है महान गुरु द्रोणाचार्य जी का इतिहास, जिन्हें धर्म और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। वे केवल एक योद्धा गुरु नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन और अन्य कौरव पांडवों को जीवन का मार्ग दिखाया। परंतु पुराणों और स्थानीय कथाओं के अनुसार द्रोणाचार्य के समय में भी यहाँ की भूमि को पवित्र और शक्तिशाली माना जाता था। कथाओं के अनुसार द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को युद्ध कौशल सिखाने से पहले इस क्षेत्र में ध्यान और साधना करते थे। द्रोणाचार्य को आध्यात्मिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करती थी। ये भी कहा जाता है कि जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को युद्ध और जीवन के सिद्धांत सिखाए तो उन्होंने यहाँ के संकट मोचन शिवलिंग के समक्ष ज्ञान और शक्ति का आशीर्वाद लिया। यह मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ ज्ञान और धर्म की ऊर्जा हमेशा प्रवाहित होती रही। आज भी जब भक्त इस मंदिर में आते हैं और दूध की धार देखते हैं तो कहा जाता है कि ये वही दिव्य शक्ति है जिसने कभी द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु को मार्गदर्शन और स्थिरता दी थी। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति में है। तो आइए हम सब मिलकर दुधेश्वर नाथ मंदिर में उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें, जिसमें इतिहास और पुराणों के महानतम पात्रों को भी प्रेरित किया।
दर्शन के बाद जब भक्त मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते हैं तो उनके मन में केवल यही भाव रहता है, हर हर महादेव। तुदेश्वर बाबा की जय। तो दोस्तों, ये था दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर का पावन परिचय। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।